नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं रुचिका शर्मा आज आपके सामने लेकर आई हूँ सूरदास के पद कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 पाठ 1। सूरदास के पद आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही सरल और बहुत ही आसान भाषा में, जिससे आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और इन्हें बहुत अच्छे से याद भी कर पाएंगे। ये आपकी परीक्षाओं में बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम जानें इसके जो कवि हैं उनका नाम है सूरदास जी। सूरदास के काव्य जो यह लिया गया है वो सूरसागर में संकलित भ्रमर गीत से लिया गया है और इसमें गोपियों की विरह पीड़ा को बड़ी ही सुंदर तरीके से चित्रित किया है। श्री कृष्ण के ब्रज छोड़कर जब मथुरा चले जाने पर जो गोपियां जो थी विरह पीड़ा से व्यथित हो उठी थी, बहुत दुखी हो गई थी जब कृष्ण उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए थे। और उस विरह पीड़ा से श्री कृष्ण भी जो थे वो परिचित थे। उन्हें पता था कि जो श्री कृष्ण अब मेरे जाने के बाद जो गोपियां वो अत्यधिक दुखी होंगी। इसीलिए श्री कृष्ण ने उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा और उन्होंने कहा कि तुम निर्गुण ब्रह्मा और योग का उपदेश गोपियों को जाकर दो, ताकि उनकी जो विरह की पीड़ा है वो शांत हो जाए। लेकिन जब उद्धव जी गोपियों के पास गए योग का संदेश लेकर, तो वो असफल हो गए उन्हें वो संदेश देने में। तब उनकी आपस में किस तरीके से विरह के बारे में जो बातचीत हुई उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से सुने। पहली पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं, उधो तुम हो अति बड़भागी। अर्थात हे उद्धव जी, यहाँ गोपियां जो है श्री उद्धव जी पर व्यंग्य कसते हुए कहती है कि आश्चर्य है कि आप श्री कृष्ण के पास रहते हो, है ना, इतने पास रहते हो, बिल्कुल निकट रहते हो, फिर भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंध सके। आप कितने भाग्यशाली है। बड़भागी, बड़भागी अर्थात भाग्यशाली। यहाँ पर भाग्यशाली जो शब्द है वो उन्हें भाग्यवान कहने के लिए प्रयोग नहीं किया गया, ये उन्हें भाग्यहीन कहने के लिए प्रयोग किया गया। गोपियां उद्धव से कहती है, ये कैसी भाग्य की विडंबना है कि आप श्री कृष्ण के पास तो रहते हो, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। अपरस का अर्थ होता है अछूता, हमेशा अछूते रहते हो, अछूते रह गए हो। स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब धागे से। तुम श्री कृष्ण के साथ तो हमेशा रहते हो, लेकिन उनके प्रेम के बंधन से नहीं बंध पाए हो। ना ही मन अनुरागी, और अर्थात तुम श्री कृष्ण के प्रेम से अभी तक बंध नहीं पाए हो। अनुराग मतलब प्रेम नहीं कर पाए हो उनसे। पूरी इनी पात रहत जल भीतर, पूरी इनी होता है कमल का फूल, पात मतलब पत्ता, रहत मतलब रहता है, जल भीतर जल के भीतर, जल के पानी के भीतर रहता है। जिस प्रकार कमल का जो पत्ता है जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, किंतु उसका जो रस मतलब पानी जो है वो उसके देह, उसके शरीर पर नहीं, एक भी दाग नहीं छोड़ता। उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के पास तो रहते हो, लेकिन उनके प्रेम बंधन से अछूते रहे हो। जो जलमाह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार जल के भीतर तेल की मटकी को डुबोया जाए, उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, आपका स्वभाव भी बिल्कुल उसी तरह है। उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के अति निकट तो रहते हो, फिर भी उनके प्रेम से सदा दूर रहे हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुमने श्री कृष्ण भगवान की प्रीति नदी अर्थात प्रेम रूपी नदी, यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया, प्रीति नदी, प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरियो, बोरियो अर्थात डुबोए, तुमने अभी तक श्री कृष्ण भगवान की प्रेम रूपी नदी में अपने पाँव को नहीं डुबोया है। और कहा दृष्टि न रूप पर आगी, और तुम्हारी दृष्टि जो है कृष्ण सौंदर्य पर अभी तक पड़ी ही नहीं है ना। फिर गोपियां कहती हैं, सूरदास अबला हम भोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि हम अबला हैं। अबला, अबला कौन होती हैं? नारियां, भोली भाली, भोरी अर्थात भोली भाली नारियां हैं। वो कहती हैं, जिस प्रकार श्री कृष्ण को कहते हैं कहते हम तो भोली भाली अबला नारियां हैं, जो श्री कृष्ण के सौंदर्य में वैसी ही उलझ गई हैं जैसे चींटी गुड़ के प्रति आसक्त होकर ऐसे चिपट जाती है, फिर अलग होना भी चाहे तो नहीं हो सकती।
हम भी उनसे प्रेम में ऐसे ही अनुरक्त हो गई हैं।